किसी की जुबां पर महादेव का नाम, सीताराम, किसी के शब्दों में राम की भक्ति का रस है। सीताराम, 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 हरे राम। किसी के निर्वस्त्र तन पर भस्म का श्रृंगार, तो किसी जिस्म पर पीतांबर और भगवा वस्त्र है। कहीं चौकोर हवन कुंड तो कहीं त्रिकोणीय, किसी के हवन कुंड का आकार योनिकार भी है। महाकुंभ की धरती पर विविधता का हर रंग है और इसी विविधता का सम्मान अलिखित संविधान है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है। महाकुंभ एक ऐसी जगह है जहां ध्वजा से लेकर पंथ और परंपराओं तक, पूजा पद्धति से लेकर इष्ट देव तक अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी किसी के मन में किसी के लिए कोई विकार नहीं है, नफरत नहीं है और सच्चे मायने में यही लोकतंत्र भी है। परंपरा रही कि एक ईश्वर है। वैदिक काल से ही ये कहा गया कि एको सद विप्रा बहुधा बदंती। मूल सत्ता ब्रह्मांड की एक है, लेकिन उसको अनेक रूपों अनेक नामों से जाना जाता है। इसलिए पूरे ब्रह्मांड का जब क्रिएटर, सृष्टा एक परमात्मा है, एक चैतन्य स्वरूप तत्व है, तो वहीं से ब्रह्मांड की एकता का बोध कुंभ से होता है और वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन यह व्यावहारिक रूप में होता है। तो कुंभ एक प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम का व्यावहारिक जीवन में साक्षात बोध कराने वाला महापर्व है। सनातन की कुंभ परंपरा में लोकतंत्र कैसे जीवंत होता है, पूरी दुनिया को सनातन का एकता का संदेश कैसे जाता है, समझ लीजिए। महाकुंभ में कुल 13 अखाड़े शामिल होते हैं। इनमें 7 शैव परंपरा को मानते हैं, 3 वैष्णव परंपरा को मानते हैं और बाकी 3 उदासीन अखाड़े हैं। ये सभी अखाड़े मिलकर पूरी दुनिया के लिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करते हैं। इन सभी अखाड़ों के ध्वज अलग अलग हैं। किसी का भगवा है, किसी का लाल है, तो किसी का सफेद या नीला है। पूजा पद्धति, रीति रिवाज, इष्ट देव, उपासना के तरीके भी अलग अलग हैं। कोई शिव का उपासक है तो कोई भगवान विष्णु और राम का, कोई ब्रह्म की पूजा करता है तो कोई प्रकृति की, लेकिन ये अलग होकर भी सनातन और मानव सेवा के नाम पर एक हैं। कुंभ का तो मूल मतलब यही है कि हम शैव, बैरागी, उदासीन, इनके तहत जो 13 अखाड़े हैं, उन अखाड़ों की व्यवस्था को समझें, जिसको हम कहते हैं कि विश्व का प्रथम गुरुकुल। आजकल वो कुंभ के दौरान एंथेम जैसा हो गया है ना कि प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर। तो वो जो पहला जो यज्ञ है वो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद जो दशाश्वमेध घाट है दारागंज मोहल्ले के बगल में, जो पहले कच्चा घाट था इस बार पक्का घाट बन गया है, तो वहां कराया गया, ऐसी मान्यता है। जब युधिष्ठिर को लगा कि उनके पूर्वज, उनके पितर वो मुक्त नहीं होंगे, तो वहां उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ कराए, एक नहीं 10। तो वो वहां पर है जो 12 माधव हैं, यानी भगवान विष्णु के 12 स्वरूप, और 12 स्वरूपों में एक जो स्वरूप है जो दारागंज मोहल्ले में ही, और कहा जाता है कि अगर आप कुंभ जा रहे हैं तो जरा वेणी माधव भगवान के दर्शन कीजिए। वो भगवान विष्णु के बाल स्वरूप हैं, जिनकी एक दिन पहले यात्रा निकलती है। वो इस महाकुंभ नगर के रक्षक कोतवाल कहे जाते हैं, नगर देवता कहे जाते हैं। वो आप देखिए, आप उस प्रयागराज में जाइए तो जो किले में अक्षयवट है, जिसको कहा जाता है कि सृष्टि समाप्त हो जाती तो भी अक्षयवट नहीं खत्म होता। सरस्वती जी आपको अदृश्य है, नहीं दिखेंगे, लेकिन सरस्वती कूप है किले के अंदर, जो 2019 से फिर से खुल गया है, वहां जाकर देखिए। आप वहां नाग वासुकी मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है, उनको जाकर देखिए। और जब आप इन सबको देखते हैं और वहां लेटे हुए हनुमान जी विराजमान आपको दिखते हैं, तो उस शहर की ये जो सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा है वो दिखती है। और एक बात मैं कहूंगा, महर्षि भारद्वाज का पहला गुरुकुल जहां भगवान राम आए, उस गुरुकुल का वही स्थान है। अब तो बड़ी शानदार भव्य प्रतिमा लगी है, लेकिन आप जाइए जरा अखाड़ों में, आप जाइए आचार्यों के पास, आप जाइए संतों के पास। ये जो रील बनाकर और कुछ लोग आ गए, साधु सन्यासी अचानक बन गए, अचानक संत बन गए, अचानक महामंडलेश्वर बन गए, उनसे कुंभ नहीं है। कुंभ का मतलब शस्त्र शास्त्र का समयानुकूल ज्ञान, शस्त्र शास्त्र का जीवन व्यवहार का एक दूसरे से आदान प्रदान, वो सीखना है। तो जाइए, नहा के चले जाइए। सभी 13 अखाड़े पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भी पालन करते हैं।
बाकायदा सभी अखाड़ों के संचालन के लिए किसी देश की डेमोक्रेटिक व्यवस्था की तरह नियम, कायदे और पद भी बने हुए हैं। ज्यादातर अखाड़ों में आचार्य महामंडलेश्वर का पद सबसे ऊपर होता है। कई अखाड़ों में सर्वोच्च पद को दूसरा नाम दिया गया है। इस पद पर बैठा व्यक्ति वैसे ही काम करता है जैसे दुनिया की किसी दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति काम करते हैं। आचार्य महामंडलेश्वर के नीचे अखाड़े का संचालन करने वाली कमेटियां होती हैं। अलग अलग अखाड़ों के हिसाब से इनकी संरचना अलग अलग की गई है। ये किसी भी देश की कैबिनेट की तरह काम करती हैं। इनके काम और विभाग बंटे हुए होते हैं। सभी अखाड़ों ने गृहस्थ या आम इंसान को संन्यास धारण कराने के लिए नियम, कायदे भी तय किए हुए हैं। इसमें कुछ शर्तें लागू होती हैं। अखाड़े का नियम तोड़ने पर, धर्म विरुद्ध आचरण करने पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए न्याय विधान भी बना हुआ है। ये किसी लोकतांत्रिक देश की न्यायपालिका की तरह काम करती है। जो हमारे यहाँ थोक ने लिखकर दे दिया जमात को, जमात ने लिखकर दे दिया पट्टी को, पट्टी ने लिख के दे दिया अखाड़े को, अखाड़े ने लिखकर दे दिया आयोग को, वह कागज किसी भी कोर्ट में मान्य है, वो कोर्ट नहीं काट सकता है। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हनुमानगढ़ी पर जब किसी भी प्रकार से वाद विवाद होता है आपस में, तो ये प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं और कोर्ट इस चीज को स्वीकार करता है और कोर्ट मानता है। खास बात यह है कि इन अखाड़ों के बीच आस्थावान या नास्तिक जैसी कोई कल्पना नहीं होती। यहाँ कोई भक्ति मार्गी है तो कोई मुक्ति मार्गी, कोई ज्ञान के पथ पर चलता है तो कोई आध्यात्म में विज्ञान का दर्शन समझाता है। लेकिन यहाँ कोई किसी को अपनी आस्था, अपने दर्शन की ओर मोड़ने के लिए दबाव नहीं डालता। यहाँ नास्तिक का भी उतना सम्मान है जितना आस्थावान का है। मद्रास के रामेश्वरम के लोग भी यहाँ आए हैं, केरल के लोग यहाँ आए हैं, असम से आए हैं, पूरे देश से, और ये नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया से लोग आए हैं, यूरोप के अनेक देशों से। देखिए आज अखबारों में पढ़िए रोज कोई न कोई यहाँ से आकर के दीक्षा ले रहा है, पश्चिम के लोग। तो हम सनातन धर्म जो है कोई मजहब नहीं है, इसलिए धर्म को रिलीजन, कोई रिलीजन नाम की चीज़ नहीं है। ये एक प्रकार से ये भी हमारे यहाँ का कि धर्म का जो अध्यक्ष है वो विष्णु होता है, भगवान होता है, नारायण होता है। तो धर्म कोई उपासना पद्धति जुड़ा नहीं, अनेकों उपासना पद्धतियाँ हैं। सनातन धर्म में ही कितने देवी देवताओं की उपासना में अंतर है। कोई भक्ति मार्गी है, कोई कर्म मार्गी है, कोई ज्ञान मार्गी है, कोई राज योग की बात करता है, कोई शिव की पूजा करता है, कोई शैव है, शाक्त है, वैष्णव है, देवी के उपासक हैं, और कोई किसी के उपासक नहीं है। तो भी सब सनातनी है। अलग अलग पंथ और परंपरा में रहते हुए भी साधु संत यही मानते हैं कि सर्वोच्च सत्ता एक ही है और कुंभ का मूल दर्शन ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति की उपासना ही है। कोई उसे साकार मानता है तो कोई निराकार रूप में पूजता है। दुनिया के किसी भी दूसरे धार्मिक आयोजन में जब लोग जुटते हैं तो वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को किसी एक ग्रंथ, किसी एक पुस्तक या ईश्वर के किसी एक स्वरूप में बांधने की चाह होती है। कोशिश भी होती है, लेकिन कुंभ में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ ना तो किसी को अपने मार्ग पर लाने की होड़ होती है, ना ही चाह। किसी भी धर्म, जाति, मजहब, परंपरा से जुड़े हर व्यक्ति को किसी भी अखाड़े में जाने की छूट होती है, शामिल होने की छूट होती है। कोई अखाड़ा किसी को अपनी ओर नहीं खींचता, बुलाने नहीं जाता, अपनी परंपरा, पूजा पद्धति थोपता नहीं है। जो हमने कहा तो लोकतांत्रिक तो है ही, लेकिन स्वैच्छिक है, कोई कहने नहीं आ रहा है। जैसे लोकतंत्र में होता है कि दो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं तो कोई अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, तो प्रचार तो यहाँ सब अपना अपना करते हैं, लेकिन कोई अपने पंडाल में किसी को बुलाने नहीं जाता है। हमारे में चलिए, उनके में न जाइए, आप ऐसा नहीं करते हैं। तो राम राज्य की तरह है यहाँ। कुंभ में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ प्रकृति के मूल तत्व विविधता का भी समागम होता है। यहाँ ईश्वर के साथ प्रकृति की उपासना होती है। कोई माँ गंगा की पूजा करता है तो कोई सूर्य को अर्घ्य देता है, कोई गाय की सेवा करता है तो कोई पेड़ की पूजा करता है। और ऐसा करने से कोई किसी को रोकता नहीं, टोकता भी नहीं है। ये वो धरती है जहाँ नर को भी नारायण मानकर पूजा की जाती है। करोड़ों लोगों के खाने के लिए लोग अपने भंडार खोल देते हैं। हमारे जो मूल आचार्य हैं श्री मलुकदास जी महाराज,
उनका केवल एक ही वाक्य है, कोई भी यहाँ से भूखा ना जाए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लू का यों कहें सबके दाता राम। खिलाने वाले ही भगवान और खाने वाले ही भगवान, सब भगवान ही केवल आ रहे हैं। और उपासना जो है संतों की उपासना है, भगवत भक्तों की उपासना है। कोई भी यहाँ से भूखा ना जाए। और ये हमारे यहाँ लंगर सुबह 6 बजे से लगा करके रात्रि के 10-11 बजे तक अनवरत चलता है। कोई भी आओ प्रसाद पाओ। सामान आता है, ये कहाँ कहाँ से आ रहा है? जो क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या में है, लाखों लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे, तो कहाँ से सामान आता है, कैसे आता है? ये कुछ सामान तो खरीदते हैं, कुछ जो आटा दाल है तो बाजार से ही आता है। कुछ जो यहाँ से हमारे जो भगत हैं, महाराज जी के जो अन्य सेवक हैं, वो भी यहाँ से भेजते हैं, क्योंकि भेजने वाले तो राम जी ही होते हैं। तो राम जी के रूप में कोई भक्त यहाँ सेवा करते हैं। और पूज्य गुरुदेव का एक ही है, सबसे केवल सेवा करो। कुंभ की ये खासियत ही उसे दूसरे आध्यात्मिक आयोजनों से अलग बनाती है। यही वजह है कि अलग अलग सत्ताओं के दौर में भी कुंभ अखंड रहा। सनातन पर हजारों हमले झेलकर भी ये अक्षुण्ण रहा और दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संदेश देता रहा। राजपूत आए, पृथ्वीराज चौहान से लेकर के जो परंपरा आई, मुगल आए, पठान आए, अंग्रेज आए और अनेक राज्य वंश आते रहे जाते रहे, लेकिन कुंभ शाश्वत अनवरत रूप से चलता रहा। इससे कौन सत्ता बैठा हुआ है, किसका राज्य है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि कुंभ का कोई ब्रेक नहीं मिलता है, कोई बीच में कहीं खंडित नहीं हुआ है, ये अखंड रहा है। चाहे मुगल शासन रहा हो और चाहे जो रहा हो, भारत में राज्य अनेक रहे। शायद जहाँ तक मुझे इतिहास का थोड़ा ज्ञान है कि यहाँ पर राजनीतिक इकाइयाँ अनेक रही हैं। जितना बड़ा साम्राज्य अब है भारत का, हमारा देश उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, इसमें अनेक राज्य और रियासतें थीं, लेकिन संस्कृति एक थी। इसीलिए कहा जाता है कि विविधता में एकता। तो कुंभ विविधता में एकता का प्रतीक है। आप देखेंगे यहाँ पर सभी 13 अखाड़ों के संप्रदायों के लोग आएंगे, जिनमें आपसी धार्मिक मतभेद है। कोई किसी का उपासक है, स्वदेशी विदेशी सभी प्रकार के लोग, सभी धर्मों के लोगों का हम इसमें भागीदारी होती है। इसीलिए एक वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन यहाँ आपको होता है।